आज तक ने फिर रचा इतिहास। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप के फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन ने निभाई एंकर की भूमिका। राष्ट्रपति पुतिन भी मंच पर। कार्यक्रम में पुतिन ने भारत को बताया रूस का प्रमुख साझेदार। कहा सॉफ्टवेयर में भारत की बड़ी हिस्सेदारी। ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दिया मैसेज का भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं के बाहर से मिले आदेशों का पालन नहीं किया है। भारत को लेकर पुतिन ने कहा नई दिल्ली ने बाहर से मिले आदेशों को कभी तवज्जो नहीं दी। उनका इशारा भारत पर अमेरिकी दबाव की ओर था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्पाइस 26 में इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता और संप्रभु फैसले लेने के अधिकार पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार। सूरत के कार्यक्रम में कहा आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश के कुछ निराशावादी लोग। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का किया जिक्र। कहा ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी। पिछले 12 सालों से देश ने जो क्षमता बढ़ाई है वो बेहद अहम। कांग्रेस पर बढ़ के पीएम मोदी का बयान। कहा देश में अराजकता फैला रही है कांग्रेस। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। दमन को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 2970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने दमन में किया नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन। का विकास के नए दौर की हुई शुरुआत। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित किया। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा मिट्टी में मिल गए माफिया। बोले बेटी से छेड़छाड़ करने वाले बख्शेंगे नहीं। बलरामपुर में एसपी के गुंडे माफिया गरीबों का राशन खा जाते थे। आज यूपी दंगा मुक्त और विकास की राह पर है, ऐसा सीएम ने कहा। श्रावस्ती के गुलरा स्थित कैन नाला को मिला नया दर्जा। मुख्यमंत्री योगी ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की। मैनपुरी में आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पैर छूते दिखे जब्बल यादव। शंकराचार्य ने सीएम योगी पर किया जमकर हमला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा यूपी में सत्ता में आना अब अखिलेश यादव के बस की बात नहीं। अलवर में पुलिस कस्टडी के बीच धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी को पूर्व विधायक ज्ञानदीप आहूजा ने थप्पड़ जड़ा। घटना का वीडियो वायरल। दिल्ली में फ्लोरिश इन गेस्ट हाउस को एमसीडी ने किया सील। 3 जून को इसी होटल में अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई थी। सीबीएसई ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कहा 12वीं के रिजल्ट के बाद हमारे पोर्टल पर हुए हमले लेकिन नहीं लीक हुआ कोई डाटा। जी परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान आया है। परीक्षा परिणाम और अंक पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा में सेंध की खबरों को गलत बताया। बागी नेता ऋत्विक बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगी ममता। स्पीकर के फैसले को चुनौती देंगी। बैठक में ममता ने टीएमसी की सभी कमेटियों का पुनर्गठन किया। सांसद अभिषेक बनर्जी बने रहेंगे महासचिव। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। तस्वीरें साझा की। एनआईए ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत को किया गिरफ्तार। कोलकाता के पास भागने की कोशिश के दौरान दबोचा। बंगाल के बैरकपुर शहर में युवा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने किया कब्जा। जमकर तोड़फोड़। तमिलनाडु में बीजेपी को झटके पर झटका। नमलाई के बाद प्रदेश पार्टी उपाध्यक्ष के नागराजन ने भी इस्तीफा दिया। बीजेपी राज्य सचिव सुमति वेंकटेश ने भी पार्टी छोड़ी। आज जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेगी टीएमसी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी होंगे शामिल। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की विपक्षी दलों से अपील। एकजुट हो सभी पार्टियां। कांग्रेस अलग हुए दल फिर आए साथ। मालवीय अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। हौजरानी और घिटौरनी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दिल्ली के कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई। वरिष्ठ अफसरों के साथ सीएम रेखा की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7% की वृद्धि। देश के जीडीपी विकास दर में बढ़ोतरी पर पीएम मोदी का पोस्ट। लिखा भारत की विकास रफ्तार मजबूत है। युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने पर जोर। जीडीपी विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। कहा ताजा आंकड़ा बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत। राहुल ने बोला था आ रही है आर्थिक सुनामी। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण। भारत आ सकता है अमेरिकी डेलीगेशन। अंडमान निकोबार में आईएनएस बाज को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की बात नहीं किया आईएनएस बाज का विस्तार।
महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का मराठा समाज के लिए बड़ा फैसला, ओबीसी की तरह शिक्षण संस्थाओं में मिलेंगी सुविधाओं और छूट। फडणवीस ने मराठा समाज के लिए कुल 8 योजनाएं शुरू करने का फैसला किया, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शामिल। दिल्ली के दौरे पर पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी, कहा आज का दिन बेहद खास, जल है तो कल है, वन है तो जीवन है। मध्य प्रदेश में शिव वृक्ष अभियान को लेकर मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आह्वान, पर्यावरण संरक्षण के इस जन अभियान का बने हिस्सा, मैं सालों से हर दिन कर रहा हूं पौधारोपण। रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, डॉक्टर चरणदास महंत का पुतला जलाया, महाराज रामभद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी। कांगड़ा में भूकंप से हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग, धर्मशाला रहा केंद्र बिंदु, 4.3 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली के संगठित कोबरा गैंग के ठिकाने पर देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड जॉन उर्फ जोसेफ उर्फ मॉरिस उर्फ एंडी ब्रदर गिरफ्तार। देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, ऑपरेशन प्रहार। शहर की बड़ी पार्टियों और शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र थे कोबरा गैंग के टारगेट। गाजियाबाद में होटल से युवती का शव बरामद हुआ, कमरे में फंदे से लटका मिला शव, हिरासत में एक युवक। ग्रेटर नोएडा में रैपिडो चालक निकला चोर, गिरोह का मुखबिर, रेकी कर बंद मकानों को बनाते थे निशाना, पुलिस मुठभेड़ में 4 गिरफ्तार। पुणे में मेड इन पाकिस्तान लिखी चादर की बिक्री से हड़कंप, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस, 3 की गिरफ्तारी। भावनगर में कार में अचानक भीषण आग लग गई, बाल बाल बची कार वाले की जान। लखनऊ एयरपोर्ट पर करीब 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे यात्री से 13 पैकेट ड्रग्स बरामद हुई। बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध 36 मकान गिराए। फरीदकोट में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने युवाओं से मुलाकात की, कहा सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस मुठभेड़, रंगदारी के आरोपियों पर कार्रवाई, 2 घायल 3 बदमाश गिरफ्तार। आजमगढ़ में नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में कोचिंग संचालक ने 18 साल पुराने दोस्त की हत्या की, पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी में बुर्का पहने शख्स का खुलासा किया। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में जहर दिया, 2 की मौत, 1 की जान बच गई। बक्सर के टाड़ी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज का पिलर क्षतिग्रस्त हुआ, उद्घाटन के 96 घंटे तक भी नहीं टिक सका यह पुल। फैजल खान के 2 गिरफ्तार गार्ड्स का पुलिस पूछताछ में खुलासा, उनके कहने पर ही चलाई थी गोली। फैजल खान ने कहा था भीड़ पर फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से ही तापमान में गिरावट बरकरार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज, 1-2 दिन तक राहत का अनुमान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश और ऊंचे पहाड़ों और बर्फबारी से गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। केदारनाथ में बारिश और ठंड से में भी भक्तों की आस्था भारी, बारिश में भी दर्शनों के लिए मंदिर में उमड़ रहे बाबा केदार के भक्त। केदारधाम में पल पल बदल रहा है मौसम, दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 11 लाख के पार हुआ। पहाड़ों में लगातार मौसम खराब, प्रशासन चौकस, रोज तकरीबन 20,000 से ज्यादा भक्त कर रहे बाबा केदार के दर्शन। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। फिल्म भारत भाग्य विधाता को प्रमोट करने में जुटी कंगना, देश में बड़े शहरों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े अनसंग हीरोज को सम्मानित करने का अभियान शुरू करी। एक्टर जैकी श्रॉफ की वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने शेयर की अनसीन फोटोज, लिखा मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बाद एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस पर रखा कदम, लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड एकता ज्वेलर्स के साथ जुड़ी। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7% की वृद्धि।